क्यों जी महविश, ये आपने ट्रैवल किया है, लाहौर की कोई शय पसंद नहीं है आपको महविश? नहीं, लाहौर मैं 8.5 साल लाहौर रह के गई हूँ। लाहौर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, लेकिन जितना सुकून और जितना बतूल वाली बात के काम करने का मज़ा यहाँ पे आता है। हाँ। आप जो कह रहे थे कि मैं घुमाती हूँ आप लोगों को, तो ये फर्क है। आप लोग सोए रहते हैं, मैं जगाती हूँ। देखा वो ये देखिए, he is the producer। मैं फरीहा साहब की खिदमत में जा रहा हूँ, बस खत्म। ये गैर संजीदा लोग हैं जो यहाँ पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। वो किसी ने कहा था कि बरसात तेरे शहर में भी तो आई होगी, लाहौर की बरखा का अंदाज अलग है। क्या बात। आप इस शहर लाहौर में से बरसात अपना बसंत निकाल के दिखाएं और बसंत के बगैर देखें कि बाकी शहरों का क्या कंपैरिजन है। और ये जो खातून बैठी हैं महविश फखर साहबा, इनकी ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे स्टेटमेंट जो मैं चलाऊंगा, जिन्होंने ये कहा कि 3 दिन बसंत के जो मैंने लाहौर गुजारे वो एक तरफ और मेरी पूरी जिंदगी एक तरफ। ये बात तो है, मेरी पहली बसंत। नो डाउट अबाउट इट, मैं ये इसको एक्सेप्ट करती हूँ। राना साहब ये स्टेटमेंट चलाएं खातून की, तीसरी चौथी पसंद थी। अंदाजा करें, यानी बसंत आई और यहाँ पे लाहौर शहर में एक होटल, एक गेस्ट हाउस, बिल्कुल लोगों की छतें, जगह नहीं थी भाई, और अपनायत थी। मतलब हम जब गए हैं अंदरून तो लोगों ने बड़े खुले दिल से एक्सेप्ट किया कि जी गाइड करते हैं आपको, मेहमान नवाजी करते हैं, रोटी खवाते हैं। लेकिन नान बहुत ज्यादा खिलाते हैं। जामी साहब, एक चीज और होती है। क्या जी? मैं ये कह रही हूँ कि देखें, कुछ लोग होते हैं सुकून पसंद। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हम ये नहीं कह रहे कि कराची बुरा है, लाहौर बुरा है। हमारे लिए सारे हमने कब कहा है? This is the point। लेकिन मसला ये है कि हम लोग यहाँ पे रहना पसंद कर रहे हैं, सुकून। मतलब मुझे देखें ना, मैंने पहाड़ों पे जाना होता है। आली जा, मैंने कब कहा है कि बाकी शहर बुरे? मैंने तो कहा मेरी मोहब्बत है कराची भी, कोयटा मुझसे खुसूसी उनसीयत है मुझे वहां से, पेशावर मेरे दिल में। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मैं आप लोगों को लाहौर के खिलाफ बात नहीं करने दूंगा। महविश, इट्स योर टर्न नाउ। आज आपको ग्रिल करना है हमने। सारा साल आप हमें ग्रिल करती हैं, मुझे, मेरी टीम को ठीक ठाक टका के ग्रिल करती हैं, गेस्ट अरेंज ये करती हैं और कोऑर्डिनेट और प्रोडक्शन ये करती हैं हमारी टीम के साथ मिलके, राना, नवीद, अनवर, मुबशर और इजाज़ के साथ मिलके। लेकिन जितनी सरखपाई ये हमारे साथ करती हैं, अल्लाह की पनाह। तो ईद के दिन भी आपने बाइक पे किसी पुरफजा में काम पे चला जाना है, कोई गोश्त के लिए वक्त भी निकालना है आज? अब मेरा इरादा तो वैसे बाइक पे घूमने का है, लेकिन पहला दिन जो है वो मेरे ख्याल में गोश्त के साथ ही गुजरेगा। नहीं तो गोश्त कलेक्शन करनी है या गोश्त डिस्ट्रीब्यूशन करनी है? सर जी, बोरी नहीं लब रही मैनू। बोरी लब जाएगी तो फिर कलेक्शन तो निकल जाएंगे। लेकिन आप ईद के दिन घर कैसे बैठेंगी? मुझे ये ख्याल आ रहा है, खाने की वजह से बैठेंगी? क्या वजह जो आपको घर रोकेगा? नहीं, पहला दिन एक्चुअली यहाँ पे मेरे भाई भी अब आ गए हैं, तो पहला दिन भतीजे और भाई घर पे आ जाते हैं, तो फिर अच्छा गुजर जाता है उनके साथ। महविश, तो खाने वाने और ये सारा कुछ चल जाता है। महविश, एक तो आपका तारुफ है ना कि आप एक सहाफ़ी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, प्रोग्राम प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन आपका दूसरा तारुफ जो लोगों को बहुत कम मालूम है, मासिवा उन लोगों के जो आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, दैट इज़ के यू हैव अ बिग बाइक, ऑलमोस्ट अ हैवी बाइक। जी सर। और यू ड्राइव थ्रू ऑलमोस्ट अ हैवी, चाहे पहाड़ हो, चाहे वो जीटी रोड हो, बहावलपुर हो, या जीबी गिलगित बल्तिस्तान हो, या मरी के इलाके हों। सो ये शौक कब से पैदा हुआ? ये कहानी तो सुनाए हमारे देखने वालों के ईद के पुरमुसरत मौके पर। घूमने का शौक मुझे बचपन से था। मुझे सारे पूछते थे कि कहाँ घूमना चाहती हो, कहाँ जाना चाहती हो, तो मैं हमेशा कहती थी कि मैंने पाकिस्तान का हर कोना देखना है। तो वो जाहिर बात है, अब एक टाइम के बाद जाके मुझे वो मौका मिला है कि मैं बाहर निकलूं। और फिर जब से बाइक लिया है मैंने, उसका बेसिक पर्पस भी यही था कि मैं घूमने निकल सकूं। तो मतलब मुझे देखना है, अभी भी पाकिस्तान मैंने उतना नहीं देखा। इस दफ़ा मेरा इरादा है कि मैं कश्मीर जाऊंगी ईद पे। ईद के दूसरे दिन मैंने कश्मीर जाना है, तो जितनी छुट्टियां हैं वो मैं कश्मीर में गुजारूंगी बाइकिंग करके। तो पर देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, महविश फखर साहबा, आपका दुखड़ा सुनते हैं जी सर। क्योंकि ये हमें तो घुमाए रखती है सारा साल, लेकिन मैंने इनसे वादा किया था कि आज इनका असल जो दुख है ना वो ऑन एयर जाएगा, अनसेंसर्ड, अनकट। महविश, how difficult it is to deal with, how difficult it is for a coordinator to deal with multiple guests, especially politicians, analysts या जो celebrities हमारी मुख्तलिफ मौकों पे आती हैं।
कितना मुश्किल होता है। और आज खुल के दिल की भड़ास निकालें, किसी का नाम भी लेना तो ले लें, देखी जाएगी। अगर उन्होंने ये कह दिया कि एंकर्स कितना दुख देते हैं, ये भी बताएं। ये भी खुल के बताएं। अनकट चलेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, अनकट चलेगा आजकल। नहीं, मसला ये है कि सर जिसके अंदर होता है ना सेलिब्रिटी सिंड्रोम, हाँ। उसको बुलाने का मसला होता है कि क्योंकि वो ये आपको शो कराते हैं हर दफा, चाहे वो घर में वेले बैठे हों, लेकिन वो ये कहेंगे कि आपको पता है मेरा टाइम कितना कीमती है, ये बात आप बताएं। लोग मुझे बुला रहे हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर 30 सेकंड्स भी उनके साथ थोड़ा सा डिले हो जाए या सुने ध्यान इनफैक्ट से। आप 1 मिनट पहले कर दें तो वो कहेंगे 1 मिनट बाद आना है। ठीक। और आप अगर 1 मिनट बाद उनको कॉल करें हाँ। कि सर ज्वाइन कर लें या मैडम ज्वाइन कर लें, तो वो गुस्सा कर जाते हैं कि तानू नहीं पता कि मैं कितना को बिजी हाँ और आप मेरा सर खा रही हैं। अच्छा, ये मैं भी सच बोलें कि इस मामले पे ये शीरी ने आपके साथ रवैया इख्तियार किया आज या बतूल ने? फरिया साहबा तो कर नहीं सकती, फरिया साहबा से मेरा एक जाती ताल्लुक भी है, उनके अहले खाना से, वो तो नहीं कर सकती। नहीं तो आपको हमारी नहीं, पर्सनालिटी इन दोनों में से डाउट हो किसी- रहा है फिर। हाँ, अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती जी। हूँ। बतूल के साथ मैंने काम किया है और बतूल आपको बताएगी कि हमारा, मैं उनकी प्रोड्यूसर रही हूँ, तो हम लोगों का क्या ताल्लुक था, किस तरीके से हम काम करते थे। हाँ। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग ताल्लुक है मेरा प्रिया मैडम के साथ। अच्छा, वो ये है कि इनकी बहन का नाम भी माविश है और मेरा नाम भी। अक्सर ये होता है कि मैडम मुझे कॉल कर देती है और कहती है नीचे आ जाओ। मैं कहती हूँ है। तो वो कहती है ओहो, मैं अपनी बहन को कॉल करी थी। अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। इसका मतलब है कि फरिया साहबा को बुलाने के लिए मैं खुद रब्ता ना किया करूं, बेचारी मैं उसे आपको करवा बता देता नहीं रही है जानी साहब, ये मैंने इसको रातों को 2-2 बजे भी कॉल की थी क्योंकि वो इंग्लैंड में रहती है। वाकई? यही फर्क है, और ये बेचारी और इतनी मैं- पोलाइट है, ये मुझे आराम से कह देती है मैम कोई बात नहीं, आप ऐसा करें मेरे नाम के आगे चैनल का भी लिख लें। ये बहुत मैंने इनको तंग किया है, ऑन एयर अपॉलोजाइज करती हूँ। कल भी मैंने वीडियो कॉल किया। No, 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 मैम। That's interesting. नंबर डिलीट कर दिया था Exactly, और I अपने was- फोन से। दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं भी आपसे एक वाकया सुनना चाह रहा हूँ। क्या ये सच है कि एक बहुत बड़ी शख्सियत बज़ाहिर, जो सिफारतकारी की दुनिया में बड़ा उनका मुकाम है पाकिस्तान के लिए, तो वो खातून है, जी। बड़े उहदे पे फाइज रही, क्या ये सच है कि आपसे तंग आके उन्होंने ट्वीट कर दिया था एक? गॉड, ये क्या कहानी एक है? दफा नहीं, 2 दफा। नहीं, वो कहानी क्या है, बताएं ना जरा। वो सर, हाँ, सर बात यह है कि मैं उनको पिछले प्रोग्राम के लिए कोऑर्डिनेट किया करती थी, तो मतलब वो ये होता था कि जब क्लिप्स भेजने होते थे, यूजुअली हम लोग 12 बजे क्लिप्स सुनिए। आते हैं तो हम भेज देते थे क्योंकि 10 बजे वाला प्रोग्राम था। तो वो हमेशा उनका रिप्लाई आ जाता था थैंक यू का। हाँ। तो जब मैंने आपके प्रोग्राम के लिए एक दफ़ा किया और वो कोई मेरे ख्याल में 10:30 बजे का टाइम होगा, मैंने उनको मैसेज किया तो उनका आप टाइम नहीं देखती, बगैर टाइम देखे आप मैसेज कर रही हैं, आपको थोड़ा सा सेंस होनी चाहिए कि अगला बंदा इस वक्त सोने का टाइम है या इस तरह से। तो मैंने सॉरी कर दिया उनको और उसके बाद मैंने देखा आधे घंटे बाद ट्वीट हुई थी। क्या कि था उस बिल्कुल tweet हाँ, में? क्या था? एक्चुअली लोग ख्याल नहीं करते मीडिया के लोग कितने नॉन ट्रेंड हैं और फलां ढमकान। और वो माविश, मैं बताता हूँ, वो ट्वीट पर मुझे भेजा गया। माविश, कोई ऐसा सियासतदान जो हुकूमत में हो या हुकूमत के बगैर हो, लेकिन उसकी जो अप्रोच है वो बड़ी अमिकेबल और अच्छी डिसेंट हो। सर वो मैं कहूँगी ख्वाजा आसिफ साहब, वो हमेशा तमीज़ से, इज़्ज़त से बात करते हैं और जब उन्होंने आना होता है वो खुद फ़ोन करके कहते हैं कि हाँ। मुझे याद है कि तुम मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी तो अब मैं आना चाहता हूँ, बताओ कब आऊँ। जबरदस्त, तो जबरदस्त। अच्छा, वो जब मुझे उनका ये हाँ, उनका ये बहुत अच्छा वो है क्योंकि मैं उनके साथ, और मैं यूजुअली यही करती हूँ, उनके सामने जाती हूँ, सलाम करती हूँ, पूछती हूँ सर आना है, वो कहते हैं नहीं अभी नहीं, तो मैं चुप करके साइड पे चली जाती हूँ, मैं पीछे नहीं भागती उनके, तो उनको फिर याद रह जाता है कि जी ये मैंने इसका करना है प्रोग्राम। लेकिन मैं आपकी पिछली बात पे ये कहूँगी कि हमारी कोऑर्डिनेशन की जॉब ये है कि हमने इतनी गलतियाँ नहीं की जितनी सोरियाँ कर ली हैं। तो हमारे साथ ये होता है। मैंने यू डिजर्व्स थम्स अप, आई एम रियली, और ये आपका काम है। and Mavish, let me acknowledge it on air. I'm really proud of you and my Thank whole you. team. Thank you, sir. You guys are brilliant. Tremendous amount of excellence you are putting into this show. Really indebted to all of you.